शहीद की रूह भी तड़प रही होगी कि जिन्होंने पाकिस्तान की, जिनके वालिद ने पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आईन बनाया था, उनके आने वालों ने आईने पाकिस्तान पे समझौता कर लिया, उनको दफन कर दिया। अपने जाती मफादात की खातिर आईने पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा। इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कमजोर करने की कोशिश की। मैं भी खैफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से। लोगों को डरा कर, धमका कर, कान पट्टी पे पिस्टल रखकर ये जो तरमीम पास की गई, उनकी खामियों को दूर करने के लिए 27th अमेंडमेंट ला रहे हैं। इस्तिस्ना हराम है। इस्लाम में इस्तिस्ना का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर मेरा दामन साफ है, मैं नीट एंड क्लीन हूं, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, तो मुझे किस चीज का इस्तिस्ना चाहिए? जो JUI का जो वो नुमाइंदा है, बेचारा वो शरीफ आदमी, अरबपति है, खराबपति है, कारोबार बचाने की खातिर भी वो मीडिया का सामना नहीं कर पा रहा था, मीडिया का भाग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आज मैं एक अहम आईनी तरमीम में बात करने की जसारत कर रहा हूँ। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं जो ये हालिया दहशतगर्दी का वाक़या है उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसकी जितनी भी भरपूर मज़म्मत की जाए वो कम है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के एक एक ज़रे की, एक एक खिते की और एक एक जगह की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इंशाअल्लाह अपनी जानों पे खेल पे भी हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आईन की तदफीन का अमल एहसन और बावकार अंदाज में मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ साथ अपने मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को भी वोट को इज्जत दो के नारे की मंजिले मकसूद पर पहुँचाने की दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये जो तरमीम है ये पाकिस्तान के आईनी वजूद, अदालती खुद मुख्तारी और जमहूरी आज़ादी के लिए खुला चैलेंज है। ये तरमीम आईन दुश्मनी है, ये जमहूर दुश्मनी है और ये पाकिस्तान दुश्मनी है। जो भी इसकी हिमायत करेगा वो तारीख के कटहरे में खड़ा होगा। जनाब स्पीकर, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? मैं इस बुनियाद पे कर रहा हूं कि इसके पीछे मेरे पास दलील है। ये तरमीम वो असम्बली करने जा रही है जिसको आईनी मैंडेट हासिल नहीं है। ये अवाम का वोट चोरी करके मारदे वजूद में आई है। इसको अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था। ये फॉर्म 47 से मार्जे वजूद में आने वाली असम्बली जो है इसकी दाग बेल डाल रही है। ना इसका कोई जमहूरी मैं समझता हूं मैंडेट है, ना आईनी मैंडेट है, ना कानूनी मैंडेट है। जनाब स्पीकर, ये तरमीम जो है ये आईने पाकिस्तान, बुनियादी इंसानी हकूक, आज़ाद अदलिया और पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का कत्ल है। जनाब स्पीकर, आज आलम अरवा में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की रूह भी तड़प रही होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह भी तड़प रही होगी कि जिन्होंने पाकिस्तान की, जिनके वालिद ने पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आईन बनाया था, उनके आने वालों ने आईने पाकिस्तान पे समझौता कर लिया, उनको दफन कर दिया। अपने जाती मफादात की खातिर, अपनी जाती असम्बलियों की सीटों को बचाने की खातिर, अपने छोटे छोटे इश्यूज को सामने रख के ये आने वाली नस्लें, जनाब स्पीकर, इन्होंने ये जो
गंद का तोक अपने सर पे उठाया है। इनकी आने वाली 7 नस्लें भी उसका जवाब देंगी। मेरी बात को ऐसे ना समझा जाए, मेरी बात को जनाब स्पीकर जज्बात की राह में ना बहाया जाए। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये चीजें सामने आएगी कि इन्होंने आईने पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा, इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कमजोर करने की कोशिश की। जनाब स्पीकर, मुझे कहने दीजिए कि ये जो ज़मीर का मुझे ढेर नजर आ रहा है, ये खुदा की कसम मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इज्जत का एहतराम का रिश्ता है उनसे, कि उनके ज़मीर भी उनको मलामत कर रहे हैं। वो भी दिलों से कह रहे हैं कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। और ये जो ज़मीरों के ढेर बैठे हैं, ये वक्त उनको बताएगा जनाब स्पीकर कि उन्होंने क्या ये जो है वो जुल्म किया है और पाकिस्तान के आईन को नुकसान पहुंचाया है। सर, राजा साहब मेरे भाई हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है, बहुत बड़ा रिश्ता है, मेरी मजाल भी नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कोई बात। राजा साहब, मैंने सुने हुए हैं कान, कौन कितने % का कहता रहा है, कौन आपको नाम से पुकारता रहा है, कौन कहता रहा है मैं पेटों से घसीटूंगा, कौन सिक्योरिटी रिस्क के नारे लगाता रहा है। हमने कम से कम ये नहीं लगाए, हमने ये नहीं लगाए। हमारा दामन साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहां भी खड़े हैं कद के साथ खड़े हैं, गर्दन को सामने रख के खड़े हैं। जो अल्लाह के सामने झुकते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते, जो अपने ज़मीर के सामने झुकते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते। मेरा ईमान है मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत आनी है, और इंशाअल्लाह ताला हम उस खून से हैं, उस क्लास से हैं। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मैं भी खैफ नहीं तख्ते दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जनाब स्पीकर, ये जो आईनी तरमीम लाई जा रही है, ये दरअसल अदलिया जिसे आईन का मुहाफिज कहा जाता है, आज उसे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। आज उनकी आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हैं, उनकी जुबानों को तालाबंदी की जा रही है। उस अदलिया ने जिसने जुल्म के सामने, नाइंसाफी के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उनको ये झुकाने के लिए ये पोस्टिंग और ट्रांसफर का कंसेप्ट लाए हैं। मैं तो हैरान हूं, क्या वो ब्यूरोक्रेट है? उनके अब तबादले कर रहे हैं। वो जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक की मुहाफिज है, आप उनको डरा कर धमका कर उन पे ये जो है वो जरबे लगाकर ये आईने पाकिस्तान का गला घोंटना चाहते हैं। आपने पीका एक्ट लगाकर जो मेरे जो मशल हैं, जिन्होंने जमहूरी आजादियों के लिए, जिन्होंने जनाब स्पीकर पाकिस्तान में वकार और इज्जत की सियासत को फलने फुसने में किरदार अदा किया, उन दानिश्वर और बड़े कद काट के एंकर्स को आफेयर कर दिया गया, उनकी रोजी रोटी छीनने की नाकाम कोशिश की गई। जनाब स्पीकर, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती है। और ये जो 26 आईनवी तरमीम में लोगों को डरा कर धमका कर कान पट्टी पे पिस्टल रखकर ये जो तरमीम पास की गई, उनकी खामियों को दूर करने के लिए 27th अमेंडमेंट ला रहे हैं जी। और कितना जुल्म और ज्यादती है जनाब स्पीकर, मैं 1-2 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं कि कितना जुल्म और ज्यादती है कि ये 27वीं आईनी तरमीम में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि कल बैरिस्टर गौहर अली खान ने ये कहा था कि उनका नाम भी इन्होंने खत्म कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तान के आईनी स्ट्रक्चर पे अटैक किया है, जो आईने पाकिस्तान इंश्योर करता है जनाब स्पीकर कि जो ये कोई ऐसी कानून साजी इस्लाम के मुनाफी नहीं बनाई जाएगी। ये एग्जेम्पशन का कंसेप्ट,
ये इस्तिस्ना का कंसेप्ट ये कहां से आया? मुफ्ती अल्लामा तकी उस्मानी साहब का मैं जनाब स्पीकर फतवा देख रहा था। उन्होंने पार्लियामेंटेरियन से कहा है कि इस्लाम में इस्तिस्ना हराम है, इस्लाम में इस्तिस्ना का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर मेरा दामन साफ है, मैं नीट एंड क्लीन हूं, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, तो मुझे किस चीज का इस्तिस्ना चाहिए? जनाब स्पीकर, मैं ओहदों का एहतराम करता हूं, चाहे वो ओहदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हो, चाहे वो ओहदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हो, उसका हम एहतराम करते हैं, हम ये नहीं चाहते। लेकिन जो ये आप इस्तिस्ना का ये ला रहे हैं, इसकी न इस्लाम में गुंजाइश है, न अखलाकियात में गुंजाइश है, न इसकी कवानीन में गुंजाइश है। ये मैं समझता हूँ दूसरा सर आईनी वार किया गया है। और जनाब स्पीकर, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से लोटा बना के तरमीम पास की गई है, एक जो JUI का जो वो नुमाइंदा है, बेचारा वो शरीफ आदमी अरबपति है, खरबपति है, कारोबार बचाने की खातिर भी वो मीडिया का सामना नहीं कर पा रहा था, मीडिया का भाग रहा था। और जनाबे वाला दूसरा जो हमारा पीपल्स पार्टी से मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी बेचारा ठेकेदार है, कारोबार को बचा रहा था। जनाब स्पीकर, जब आप इस किस्म की आईनी तरमीम करेंगे तो मुझे अफसोस होता है। आखिर में मैं कहूंगा सर, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। और मकता है सर, जिंदगी शम्मा की मानेंद चला जलाता हूं नदीम, जिंदगी शम्मा की मानेंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पैंदाबाद। हम हमारी हुकूमत आएगी